हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूब से चैनल में बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ। चलिए देखो बेटा, टर्म्स क्या आया, हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए आपके अंदर जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं, वो सारे के सारे किससे मिले आपको, बाय बर्थ मिले हैं, इनहेरिट करे गए हैं। किससे बेटा, आपके पेरेंट्स से। तो ध्यान रखना, हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो जेनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, इसके ये क्या होता है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आपके जब भी आप हेरिडिटी होता है तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो क्या होता है बेटा, जीन्स ट्रांसमिट होती है। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ बताऊंगा बढ़िया करके। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज, इज कॉल्ड एज व्हाट, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिट हो रहे हैं कैरेक्टर, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन। देखो बेटा, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मेरे 3 सिबलिंग्स हैं। ठीक है, हम 3 भाई बहन हैं, तो तीनों एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं। ठीक है, ऐसे आपके भी सिबलिंग्स होंगे। ठीक है, आपके भाई बहन होंगे, तो तीनों अलग अलग क्यों लग रहे हैं, दो दे आर इनहेरिटेड, दो दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेम पेरेंट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा क्या हो रहा है, उनमें क्या आती है बेटा, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब एक सेल से दूसरे सेल बन रहा होता है, या फिर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, यानी कि सेक्स सेल जब फ्यूज होते हैं तो उनमें क्या आती है, कुछ एरर आ जाती है। उसी एरर को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएशन की बात समझ लो। 2 टाइप की वेरिएशन होती है, एक होती है आपकी सोमैटिक वेरिएशन और क्या होती है आपकी गैमेटिक वेरिएशन। तो समझते हैं सोमैटिक और गैमेटिक होता क्या है। सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन द बॉडी सेल। ठीक है, इट इज़ नीदर इनहेरिटेड नॉर ट्रांसमिटेड। सोमैटिक जो वेरिएशन हो गई वो आपकी एक ऐसी वेरिएशन हो गई जो आप अपने आसपास से एनवायरनमेंट से क्या करते हो बेटा, इनहेरिट करते हो, एक्वायर्ड करते हो। जैसे मेरे फादर जो है बिजनेसमैन है, मैं एक टीचर हूँ, तो मैंने एक एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, जब मैं थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ तो उसी से मैंने एक्वायर्ड कर लिया कि मैं एक टीचर बनूंगा। ठीक है, या मैं एक एथलीट हूँ, या फिर मैं एक जिमर हूँ, या फिर मैं एक स्विमर हूँ। तो ये आपने एक्वायर्ड करा है। अब ये चीज़ जो है, ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो आने वाले ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी एक टीचर होगा, क्या पता वो कुछ और हो जाए। ठीक है, जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ IPS ऑफिसर बनेंगे, बट ज़रूरी नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी सेम हो। तो ये हो गया क्या बेटा, सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। हम किसी डॉग्स की टेल्स काट देते हैं। ठीक है, उनको दूसरों से अलग दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उनमें क्या होंगे, सारे डॉग्स के टेल्स कटे हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए जैसे कोई आदमी है जिसका हाथ नहीं है, अब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका ज़रूरी नहीं है उसके जो बेटा होगा उसके भी हाथ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। बोरिंग ऑफ पिन्ना, यानी कि कानों में छेद करवा लेते हैं लोग बड़े बड़े, और फैशन है एक तरीके का ये। ठीक है, ये करते हैं लोग। तो बट ज़रूरी नहीं है कि ये अगर किसी के कान में किसी ने बोरिंग करा रखी है या किसी ने लगा रखा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाए। गैमेटिक वेरिएशन जो हो गई, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती है। ठीक है, जैसे ये आ गई आपकी हाइट। ठीक है, क्या आ गई बच्चों, ये आ गई हाइट। ठीक है, थोड़ा सा और डार्क पेन ले लेते हैं। हाइट आ गई आपकी, और एक मिनट हाइट आ गई। ठीक है, जैसे आ गया आपके पास स्किन कलर। ठीक है, क्या आ गया, स्किन कलर। ठीक है, जैसे आपका आ गया आई कलर, क्या आ गया भाई, आई कलर। तो ये जितने भी ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये गैमेटिक वेरिएशन है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होती है बेटा, पास ऑन होती है। तो ध्यान रखना। अच्छा, आर ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया बेटा, ये सारे के सारे क्या हो गए, गैमेटिक वेरिएशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होती है बेटा, पास होती है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई सेक्सुअली और एसेक्सुअली। क्या होता है, वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक है, वेरिएशन इन एसेक्सुअल जो होती है वो थोड़ी कम होती है। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। वेरिएशन जो एसेक्सुअल में होती है वो क्या होती है बेटा, कम होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं
वो एक तो सिंगल पेरेंट से होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, जब दोनों ऑफस्प्रिंग आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल्स होते हैं। जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल होते हैं। तो उनमें वेरिएशन क्या होती है, लो, क्योंकि एसेक्सुअल जो होता है वो सिंगल पेरेंट से आता है। किससे आता है, सिंगल पेरेंट से। बात समझ में आ रही है। ये जो होता है वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, वेरिएशन आर फ्यूअर अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है, डीएनए क्या होता है, एक ऐसा सोर्स होता है जिसके अंदर क्या होती है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है, जब डीएनए कॉपी बनाता है तो उस कॉपी में क्या आता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं, और यही एरर्स जो होते हैं काम करते हैं किसका बेटा, वेरिएशन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, वेरिएशन का काम करते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है, किसका काम करते हैं, वेरिएशन का, ठीक है। वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन जो होती है काफ़ी लार्ज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है, एक मेल होता है, वो फ्यूज़ करता है किससे बेटा, फीमेल से। अब आपको पता है कि मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो जो बच्चा होगा उसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और अलग अलग वेरिएशंस के आएंगे। बात समझ में आ रहा है। फीमेल के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अलग क्वालिटी, मेल के अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अलग क्वालिटी। तो बच्चा जो बच्चा उनसे प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएंगे और वेरिएशन वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन में इतना गाया जा रहा हूँ, वेरिएशन होता है क्या है, बात समझ में आ रही है। वेरिएशन एक तरह का चेंजेस होता है, ठीक है, वेरिएशन एक तरह का चेंज होता है जो कि सिबलिंग्स के बीच में आता है। अब आपने देखा होगा कोई आपका जो सिबलिंग्स है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, वो डिपेंड करता है उस पर उस टाइम कैसी टाइप की एरर आई होगी। बात समझ में आ रहा है। ये नेचुरली होता है, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं होता, ये सारा का सारा क्या होता है, नेचुरली होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन, देखो नेचर बोल दिया, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव्स, ठीक है। अब वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन क्या काम करता है, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएशन का, कि इट इंक्रीजेस चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया आपका जैसे बैक्टीरिया का। अब समझते हैं कैसे। मान लीजिए जैसे कि आज से मैं 10 साल या 15 साल पहले बात करूंगा, तो 10 साल या 15 साल पहले जो टेम्परेचर था वो बिल्कुल अलग था। अब क्या हो गया, अगर आप देखोगे, आप टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अब आप देख रहे हो ठंड पड़ रही है, बट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है। ठंड जो होती थी पहले आपकी अक्टूबर से स्टार्ट होती थी, अब दिसंबर में आगे एंड में आगे स्टार्ट हो रही है। तो समझ रहे हो कि आपका क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ है। अब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है बेटा, कितने सारे बैक्टीरिया मर गए होंगे, बट जिन बैक्टीरिया के अंदर हीट वेरिएशन था, हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन था, वो सर्वाइव कर गए और उन्होंने अपनी जो हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन थी वो क्या करी, अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर दी। अगर ये वेरिएशन नहीं होती तो आज की डेट में बैक्टीरिया कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया सारा के सारा एक्सटिंक्ट हो जाता, खत्म हो जाता और हमें डिकम्पोजर्स नहीं मिलते, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल इन आ चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करता है। जैसे फ्री ईयर लोब्स हो गए, अटैच ईयर लोब्स हो गए, आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। किसी के ईयर लोब्स अटैच्ड होते हैं, किसी के आपके सेपरेटेड होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गए बेटा, आपके वो वेरिएशन हो गई। कोई लंबा है वो वेरिएशन आ गया, कोई छोटा है उसमें वेरिएशन आ गई, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो गया कि ये वेरिएशन सिबलिंग्स में अकर होती है और उनके चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाती है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, मेंडल, ठीक है। मेंडल की बात करते हैं ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या होता है बेटा, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। तो इनहेरिटेंस जो था वो किसने दिया था बेटा, मेंडल ने दिया था, ठीक है। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। उसने इनहेरिटेंस दिया था, उसने बताया था कि कैसे ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट हो रहे हैं। बस इतना आया। तो ग्रेगर मेंडल 1822 एंड 1884 तक थे ये, started his experiment on plant breeding and hybridization. He proposed the laws of inheritance in living organism, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल, ठीक है, जिसे हम गार्डन पी प्लांट कहते हैं। ही यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी प्लांट्स, ठीक है। गार्डन पी प्लांट पे उसने क्या करा बेटा, इनहेरिटेंस दिया, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए।
वो आदमी पे नहीं दे सकता। अगर वो इंसानों पे देता तो इंसान की जो मैच्योरिटी आती है वो 18 साल तक आती है। तो 18 साल में जाके वो बताता कि क्या है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में एक्सपेरिमेंट ठीक हो जाता। बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो उसने क्या सिलेक्ट करा बेटा, गार्डन पी प्लांट। ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि गार्डन पी प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा थी, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, ठीक है, अलग अलग उसको क्रॉस ब्रीड करा सकते थे, सेल्फ ब्रीड करा सकते थे, तो उसने गार्डन पी प्लांट को ही चूज़ करा, ठीक है। क्वेश्चन ये काफ़ी बारी आता है। तो क्वेश्चन आया कि वाई मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट, ठीक है। तो ही चूज गार्डन पी प्लांट बिकॉज अवेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल करेक्टर्स, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इसका, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो भी कैरिड आउट, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा इंसानों में नहीं हो सकता, बात समझ में आ रहा है? एक ही प्लांट काफ़ी सीड प्रोडक्शन कर रहा है और उसके हिसाब से ही, उसके ऊपर ही इसने क्या दिया था, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें कैरेक्टर्स हैं, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखो फ्लावर कलर वायलेट होगा तो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, वाइट है तो रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल है, मतलब सीधा खड़ा है, टर्मिनल है तो क्या है, रिसेसिव है। सीड कलर क्या होगा, येलो है तो डोमिनेंट है, और ग्रीन है तो रिसेसिव है। सीड शेप राउंड है तो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो क्या है बेटा, रिसेसिव है। पोर्ड शेप जो हो गया इन्फ्लेटेड है या फिर कंस्ट्रक्टेड है। पोर्ड कलर जो है ग्रीन है या फिर येलो है। हाइट ऑफ प्लांट टॉल है या फिर डॉर्फ है, ये भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज़ कह रहा है ये भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा जीन्स जो होती हैं, ठीक है, अब आपको पता है जीन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जीन्स जो होती हैं आपकी, ध्यान रखना कि जीन्स जो होती हैं आपकी वो क्या होती है बेटा, हेरिडिटी यूनिट्स होती है, हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जीन्स आई कहाँ से, पहले मैं समझा देता हूँ कि जीन्स आ कहाँ से रही है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है बेटा, ये होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अभी डीएनए जो करता है, कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन, मतलब ये ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टर्स। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन लगता है। कैरेक्टर्स मतलब क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए, जैसे उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसका स्किन कलर, उसका नोज शेप, उसका ईयर लोब्स, ठीक है, आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, सारे के सारे। तो क्या करता है ये डीएनए, क्या करता है, अपनी क्या करता है बेटा, कॉपी बनाता है, इसे कहते हैं डीएनए कॉपिंग। क्या आ गया, डीएनए कॉपिंग, ठीक है। डीएनए कॉपिंग करता है एट ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर डीएनए कॉपिंग करता है तो उसमें कुछ आ जाती है क्या बेटा, एरर। उसी एरर को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन। बात समझ में आ रहा है? अब यहीं से वेरिएशन आई आपकी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब डीएनए कॉपिंग क्या करता है, जो डीएनए की कॉपी होती है, ठीक है, डीएनए की जो कॉपी होती है, डीएनए क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, डिवाइड इट इनटू स्मॉल सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स में क्या करता है, इसको ये डिवाइड कर देता है, ठीक है। और उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है बेटा, जीन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है। तो यहाँ से जीन्स आती है आपकी, बात समझ में आ रहा है? तो जीन्स जो होती है क्या होती है, कुछ नहीं होती। जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है तो उसमें कुछ एरर आती है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। और डीएनए अपनी कॉपी को क्या करता है, डिवाइड करता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जीन्स। अब जीन्स क्या होती है आपके, अगर हम देखा जाए, जीन्स क्या हो गई, आर द हेरिडिटी यूनिट्स, हेरिडिटी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है, विच कैरीज a particular trait, क्या कैरी करती है बेटा, एक पर्टिकुलर ट्रेट कैरी करती है। बात समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर ट्रेट कैरी करती है। बात समझते हैं इसका, ठीक है, और अच्छे से, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, पर्टिकुलर ट्रेट कैरी करती है, ठीक है, यानी कि एक जीन्स लेके जाएगी आपके बेटा क्या, हाइट, ठीक है, एक जीन लेके जाएगी हाइट, एक जीन जो है क्या लेके जाएगी बेटा, स्किन कलर, ठीक है, कितना, स्किन कलर, ठीक है। एक जीन जो लेके जाएगी आपकी, वो क्या लेके जाएगी बेटा आपकी, वो लेके जाएगी आपकी हेयर कलर, ठीक है। एक जीन जो लेके जाएगी आपकी, क्या लेके जाएगी बेटा, यह जाएगा आपका आई कलर, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं बेटा, काफ़ी ट्रेट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 बता दिए, आपके 4 बता दिए, ठीक है।
तो क्या होता है, डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डीएनए एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पे अपने आप को डिवाइड कर लेता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, जिसको हम जीन्स कहते हैं, और एक जीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके जाता है। मान लीजिए डीएनए के पास क्या होती है बेटा, ऑल इन्फॉर्मेशन होती है, सारी की सारी ऑल इन्फॉर्मेशन होती है कि भैया ट्रेड्स कैसा जाएंगे, ट्रेड्स कैसा दिखेगा। बात समझ में आ रहा है। अब ये जीन्स जो होती हैं, ये जो जीन्स होती हैं, ये क्या करती है बेटा, जीन्स गेट्स अटैच्ड to thread like structure called chromosomes, ठीक है, chromosomes। these chromosomes carries, ठीक है, genes from one generation to another, ठीक है, टू अनदर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, कि हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड। तो इसका पूरा का पूरा आंसर ये है। तो ये आंसर भी आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है आपका, क्वेश्चन ये होता है हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड या ट्रांसफर्ड। हाउ ट्रेड्स आर ट्रांसफर्ड, कि ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर्ड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। तो सारा का सारा जो दारोमदार रहता है वो रहता है डीएनए पे। डीएनए न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है, ठीक है। डीएनए क्या करता है, कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन, जैसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे स्किन कलर क्या हो गया, आपकी हाइट क्या हो गई, सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। वो क्या करता है, एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो अपनी क्या करता है बेटा, कॉपी बनाता है, उसको डिवाइड कर लेता है। जब वो कॉपी बना रहा होता है तो उसमें कुछ एरर आ जाती है, उसी एरर को हम क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन। उसी वेरिएशन की वजह से, उसी एरर के चक्कर में आप और आपके भाई बहन एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब वो जैसी बन जाती है डीएनए कॉपी, तो अपने आप को डिवाइड कर लेता है स्मॉल सेगमेंट में, और उस स्मॉल सेगमेंट में क्या कहते हैं बेटा, जीन्स कहते हैं। तो जीन्स आर द हेरिटेज यूनिट विच कैरी अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब डीएनए के अंदर बहुत सारी ट्रेट्स थी, अब जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट लेके जाती है। बात समझ में आ रही है। एक जीन हाइट लेके गई, एक हेयर कलर, एक स्किन कलर, एक आई कलर, ईयर लोब, नोज शेप, लिप शेप, ये सारे के सारे लेके जाती है, ठीक है। अब ये जीन्स जो होती है गेट अटैच टू द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या करते हैं बेटा, जीन्स को कैरी करते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो छाप लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए छापिए, 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अब जीन्स जो होती हैं आपकी, टाइप्स ऑफ जीन्स दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक जो होती है वो होती है डोमिनेंट, ठीक है भैया, क्या होती है, डोमिनेंट जीन्स, ठीक है, वहाँ पे जो लिखा था। और दूसरा क्या होता है, वो होता है रिसेसिव जीन्स। क्या होता है, रिसेसिव जीन्स, ठीक है, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन्स क्या होता है आपका, क्या होता है, डोमिनेंट जीन्स, ठीक है। द जीन्स विच डिसाइड, द जीन विच decide its character in the presence of any genes, ठीक है, या any other genes is known as डोमिनेंट। क्या कहा जाता है इनको, डोमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, अब हम बात कर लेते हैं बेटा रिसेसिव की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं बेटा रिसेसिव की, ठीक है, रिसेसिव की, ठीक है, रिसेसिव जीन्स, ठीक है। द जीन्स विच डिसाइड, द जीन विच डिसाइड its character only in the presence of identical genes। बात समझ में आ गया। जो अपना जो दिखाया कैरेक्टर उसके साथ ही दिखाएगा जो आइडेंटिकल होता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर।
समझ में आ रहा होगा आपको। डोमिनेंट जीन्स वो चीज़ होती है जो अपना कैरेक्टर दिखाए चाहे कोई अदर जीन्स प्रेजेंट हो या ना हो, सिर्फ अपना कैरेक्टर दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक बंदा होता है ऐसा जो कि अपनी बात हमेशा रखता है, वो खुद ही डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या प्लान्स होने चाहिए, क्या प्लान्स नहीं होने चाहिए, वो सारा का सारा वही डिसाइड करता है और होता है हर एक ग्रुप में, तो डोमिनेंट है। और रिसेसिव वो होता है जो पीठ पीछे जो होते हैं वो अपने उन्हीं दोस्तों से बात शेयर करते हैं जो उनके जैसे खुद होते हैं, मतलब अपना कैरेक्टर वो तभी दिखाते हैं जब उनके जैसा कोई मिल जाए। तो ऐसे क्या होता है, रिसेसिव जीन्स होती है, और ऐसे क्या होता है, डोमिनेंट जीन्स। ये कैपिटल लेटर से बताया जाता है और ये स्मॉल लेटर से। तो जल्दी से छाप लो, 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताया देखो, अब आपको बताया जैसे एक मेल है, ठीक है, ये मेल है, ठीक है, खुश होता हुआ, और ये फीमेल है, ये रोती हुई, ठीक है। अब इनका जो ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, इनका जो ऑफस्प्रिंग आया हंसता हुआ, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इस ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जीन्स आ रही है, यहाँ से जीन्स आ रही है भैया, यहाँ से भी जीन्स आ रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, for a particular trait there exist two pairs of genes, ठीक है, 2 pairs of genes, one from mother, ठीक है, मेल, एंड अनदर वन फ्रॉम फीमेल, ठीक है, वन फ्रॉम फीमेल। बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई सर। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला हाइट, ठीक है, हाइट, ठीक है। अब हाइट जो होगा उस पर्टिकुलर ट्रेट है, उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए आपके पास कितनी पेयर्स ऑफ जीन्स होंगी बेटा? 2, ठीक है। और ये जो जीन्स हो गई, ठीक है, ये जीन्स हो गई एक मेल से और एक फीमेल से, आपको बताइए। तो एक पर्टिकुलर ट्रेट्स के लिए कितनी पेयर्स ऑफ जीन्स आती है बेटा? 23 यहाँ से आती हैं, 23 यहाँ से आती हैं। तो इसके अंदर कितनी आती है बेटा? 46 जीन्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? 23 पेयर्स ऑफ जीन्स। बात समझ में आया? तो हम में सब में जो जितने भी हम लोग हैं, हम में क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जीन्स कैसे प्रेजेंट होती है मैं देख लेता हूँ। पॉसिबिलिटीज ऑफ जीन्स, क्या आ गया? पॉसिबिलिटीज ऑफ जीन्स। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए आपके पास कितनी जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब हाइट है, हाइट या फिर टॉल होगा, ठीक है भैया, टॉल होगा तो क्या आएगा बेटा? कैपिटल टी, ठीक है। या फिर क्या होगा बेटा? इम्प्योर टॉल होगा, क्या होगा? इम्प्योर टॉल होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? एक होगा आपका शॉर्ट, क्या होगा भैया? शॉर्ट, जो छोटे होते हैं, शॉर्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा? स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल पेयर्स आए हैं आपके पास, ये जो पॉसिबल पेयर्स आए हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा क्या? एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? एलील्स, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ जीन्स, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? एलील्स। अब जैसे हमारे पास हाइट है, हाइट में क्या होगा? टॉल होगा या शॉर्ट होगा या फिर मीडियोकर होगा। जैसे हम इंडिया वाले ज़्यादातर इम्प्योर टॉल रहते हैं, ठीक है, छोटे रहते हैं, इम्प्योर टॉल रहते हैं, नहीं छोटे नहीं बहुत बड़े, तो इम्प्योर टॉल रहते हैं। जो आपके वेस्ट इंडीज़ वाले होते हैं, वो देखा है मैं, क्रिस गेल वगैरह देखा है, ब्रावो देखा है, सारे क्या है बेटा? टॉल है। तो उनके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होती है वो कैपिटल टी से प्रेजेंट होती है। बात समझ में आ रहा है? और वही फिर जीन्स अपनी वो नेक्स्ट जनरेशन पास हो जाएगी, तो उनके ऑप्शन भी क्या होंगे बेटा? लंबे होंगे। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ जीन्स तो कितने हो गए बेटा? एक कैरेक्टर्स के लिए। अब जैसे मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका आ गया कलर, ठीक है, स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर, ठीक है। या तो उसके अंदर क्या होगा? कैपिटल बी, ठीक है, यानी कि वो क्या है बेटा? वो पूरा का पूरा क्या है? अब ब्लैक है, ठीक है। या तो क्या आएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। या तो क्या होगा बेटा? वो होगा आपका इम्प्योर ब्लैक, क्या होगा? इम्प्योर ब्लैक, ठीक है। या फिर क्या होगा? स्मॉल बी होगा, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो कैपिटल बी मैंने ब्लैक, ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी, ये कैपिटल आ गया, यानी कि यहाँ पे जो ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लैक है वो क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट, ठीक है, वो क्या है आपका? डोमिनेंट। और यहाँ पे जो स्मॉल बी है यानी कि वाइट, वो क्या है बेटा आपका? वो रिसेसिव है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी जीन्स दे रखी है और उसको कैपिटल लेटर दे रखा है, यानी कि वो क्या है? आपका डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अब ब्लैक कलर को डोमिनेंट माना है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर रीजन की, जैसे वेस्ट इंडीज़ की, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ में
आपके क्या होते हैं बेटा, ब्लैक डोमिनेंट है, वहाँ वाइट होते ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कई मतलब काफ़ी टाइम पॉपुलेशन के बाद जाके कोई एक वाइट आता है, वो भी अलग तरीके से आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे ब्लैक है, जैसे मैं अगर बात करूँगा आपकी किसकी बेटा, अमेरिका की, तो वहाँ पे वाइट जो होगा डोमिनेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा क्या रहता है बेटा, इंपॉर्टेंस रहती है कि कैसे जीन्स निकलेंगे आपके, ठीक है। तो बात समझो, छाप लिया जल्दी से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीन्स जो होती हैं आपकी डोमिनेंट रिसेसिव होती है। डोमिनेंट वो होती है जो कि क्या करती है बेटा, अपना कैरेक्टर शो करती है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बाद भी क्या है आपका, इम्प्योर टॉल, टॉल है ना, बस बात खत्म। यहाँ पे देखो कैपिटल बी स्मॉल पी होने के बाद क्या है आपका, ब्लैक है। बात समझ में आ रहा है, इम्प्योर ब्लैक है। और स्मॉल बी जब आएंगे तब जाके आपका क्या होगा, वाइट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को लेके उसने क्या दिया था बेटा, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। और पहला जो आया था वो आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आपका, व्हेन वी क्रॉस ब्रीड, ठीक है, व्हेन वी क्रॉस ब्रीड यूजिंग वन पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया बेटा, हाइट ले लिया, क्या ले लिया, हाइट ले लिया, ठीक है। या तो हाइट टॉल होगी, ठीक है, या तो हाइट क्या होगी बेटा, शॉर्ट होगी। अगर टॉल है तो क्या देगा बेटा आपके पास, कैपिटल टी। अगर शॉर्ट है तो स्मॉल टी, बताया ना मैंने आपको। अब क्या करा, इसने दिए आपके लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो सिंगल पेयर से वो क्रॉस कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर लेके, ठीक है। तो इसने कहा कि पेरेंट जीन्स, देखो बेटा ये कैसे करोगे, ये आ गया पेरेंट जीन्स, ये 3 नंबर का आपके पास आता है, ठीक है। तो पेरेंट जीन्स क्या है बेटा, कैपिटल टी, ये क्रॉस हो रहा है किससे बेटा, स्मॉल टी से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मॉल टी। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है क्रॉस ब्रीड। क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रीड। हम एक ऐसी ब्रीड ले रहे हैं जो कि पूरी टॉल है, एक ऐसी ब्रीड ले रहे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बेटा गैमेट्स, क्या आ देंगे, गैमेट्स आ जाएंगे, ठीक है, गैमेट्स। देखो या फिर ये टी निकलेगा या तो फिर ये टी निकलेगा। बात समझ में आ रही है, इसमें या तो ये टी निकलेगा या तो ये टी निकलेगा, क्रॉस लगाओगे बीच में, ठीक है। अब आपने क्या बना दिया, अब आपने बना दिया F1 जनरेशन। क्या बना दिया, F1 जनरेशन। जब आप F1 जनरेशन बनाओगे तो क्या होगा बेटा आपका, ये देखो ये आ गया आपके पास टी स्मॉल टी, ये दोनों जो है ये यहाँ पे लिख दोगे आप, ये दोनों आप यहाँ पे लिख दोगे स्मॉल टी। अब मल्टीप्लाई करो, टी स्मॉल टी, ठीक है, और कितना आ गया, टी स्मॉल टी। तो आपने देखा F1 जनरेशन में सारे के सारे क्या है बेटा, टॉल आए। अब आप क्या करोगे बेटा, इनमें से आप सेल्फ ब्रीड कराओगे, इसको और उसको ले लिया मैंने। बात समझ में आ रहा है। अब आ गया आपके पास फिर से बेटा क्या, पेरेंट जीन्स। क्या आ गया, पेरेंट जीन्स। अब पेरेंट जीन्स जो है आपकी वो क्या है बेटा आपके पास, एक कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है सेल्फ ब्रीड। अब हम विद इन द पॉपुलेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो आई है उसमें से उठा रहे हैं उसको, ठीक है। अब निकालेंगे बेटा क्या, गैमेट्स। क्या निकालेंगे, गैमेट्स निकालेंगे। तो गैमेट्स क्या निकल सकता है बेटा, एक बार ये टी निकल जाएगा, एक बार ये टी निकल जाएगा, क्रॉस करेंगे, एक बार ये टी निकल जाएगा, एक बार ये टी निकल जाएगा। फिर से हम क्या बना देंगे, F2 जनरेशन। क्या बना देंगे भैया, F2 जनरेशन। तो आपने क्या किया कि ये टी, फिर से वही ब्रैकेट बना लोगे, ये टी और स्मॉल टी यहाँ पे, ये आ गया ऐसे। तो ये आ गया आपकी 2 रोज, ये टी और ये स्मॉल टी यहाँ पे, ये आ गया आपका कॉलम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, कैपिटल टी 2 आ गए। बात समझ में आ रहा है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया आपका, ठीक है। ये देखो बेटा स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और ये कितना आएगा बेटा, स्मॉल टी आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या निकालोगे बेटा, फिनोटाइप। क्या निकालोगे, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, कि कैसे दिख रहा है वो। तो या फिर वो टॉल है, या तो वो क्या है, बिल्कुल शॉर्ट है, या तो लंबा है या छोटा है। देखो ये टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये शॉर्ट है। तो कितना आ गया, 3:1। एक होता है आपका जीनोटाइपिक रेशियो। क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो। और जीनोटाइपिक रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, कि कौन सी जीन्स प्रेजेंट है,
ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे टी, दोनों कैपिटल टी, एक देखा टी स्मॉल टी, एक देखा टी स्मॉल टी, ठीक है। देखो टी स्मॉल टी जो है दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने, और एक है स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो बेटा ये जीन्स अलग है, ये वाली जीन्स अलग है, ये दोनों सेम है, ये अलग है, तो 1:2:1 ये आ गया आपका। तो ये हो गया जीनोटाइप और ये क्या हो गया आपका फिनोटाइप। बेटा ये बहुत आता है तो छाप लो जल्दी से, ठीक है। 3, 2, 1 छापिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो आता है आपका वो आता है डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या आता है? डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? व्हेन वी क्रॉस ब्रीड using 2 pairs of characters, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी वहाँ पे हमने बात करी थी, क्या बात करी थी भाई? हमने कहा था कि जैसे सीड शेप एंड कलर, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा? राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। अब देखो बेटा ये दो कैरेक्टर्स है, सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। तो राउंड एक कैरेक्टर है तो उससे क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा RR, ठीक है, और क्या आ जाएगा? YY, बात खत्म। और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा आपका? दूसरा आ जाएगा आपका ये, ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड एंड ग्रीन। बात समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा बेटा? स्मॉल r स्मॉल y। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो राउंड एक कैरेक्टर है तो दोनों कैपिटल R, ठीक है, और ये डोमिनेंट है। बात समझ में आ रहा है? राउंड यहाँ पे क्या है? डोमिनेंट। येलो क्या है? डोमिनेंट। हम एक प्योर डोमिनेंट को प्योर क्या करेंगे बेटा? रिसेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके रिजल्ट चेक करेंगे। बात समझ में आ रही? यही आपका किसने किया था? यही किया था आपके मेंडल भैया ने, ठीक है। तो समझते हैं, करते हैं आगे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया हमने ली फिर से पेरेंट जीन्स। क्या लिए भैया? पेरेंट्स जीन्स ली, ठीक है। तो पेरेंट जीन्स क्या है बेटा? RY क्रॉस कर रहा है एक इससे स्मॉल r स्मॉल y से। बात समझ में आ रहा है? अब आप क्या करोगे? अब आप निकाल लोगे बेटा गैमेट्स। क्या निकालोगे भैया? अब आप निकालोगे गैमेट्स। गैमेट्स निकालने के लिए एक तो या फिर ये RY आ जाएगा, ठीक है, या तो ये RY आ जाएगा, ठीक है। दूर बना लेते हैं। देखो ये क्या हो रहा है भैया? ये हो रहा है आपका क्रॉस ब्रीड। लिख लेना अच्छे से, क्या हो रहा है? क्रॉस ब्रीड। अब देखो या तो ये RY आ जाएगा इसमें, या तो ये RY आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब आप क्या करोगे? F1 जनरेशन बनाओगे। क्या बनाओगे भैया? F1 जनरेशन। क्या बनाओगे? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन बनाना है तो आप क्या करोगे भैया? ये ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये बनाया आपने, देखो ये RY यहाँ लिखा, ये RY यहाँ लिखा, बीच में डाल दिया ये, और ये ऐसे कर दिया। ये RY स्मॉल y यहाँ पे, स्मॉल y यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो। देखो बेटा ये कितना जाएगा? RY। पहले R वाले लिखने हैं, फिर Y वाले, और R में कैपिटल, Y में भी पहले कैपिटल आएगा। तो RY। अच्छा ध्यान रखना F1 जनरेशन में सारे सेम ही आते हैं। तो कितना आया भैया? RY। तो जल्दी से छाप लो इसको, क्योंकि अगले पेज में बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो छाप लो जल्दी से। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अगले पेज की बात कर रहे हैं। फिर से हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, ठीक है। अब आपके क्या आ गया बेटा? पेरेंट जीन। क्या आ गया आपके पास? पेरेंट जीन्स, ठीक है। पेरेंट जीन्स आ गया आपके पास। क्या कहते हैं भैया? ये थे RY क्रॉस कर रहा है, ठीक है। किससे भैया? RY से, ठीक है। तो हमने क्या किया? ठीक है जी, कर देते हैं। तो आपने क्या निकाला? देखो ये क्या हो रहा है बेटा? सेल्फ ब्रीड हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? सेल्फ ब्रीड हो रहा है। तो हम निकालेंगे इसके गैमेट्स। क्या निकालेंगे भैया? गैमेट्स। गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक बारी क्या आएगा बेटा? पहले ये निकालो RY, ठीक है। फिर क्या निकालोगे? कि निकालो फिर ये वाला RY, ठीक है। कॉमा डाला, कैपिटल R स्मॉल y। फिर एक स्मॉल r कैपिटल Y आ रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। और एक स्मॉल r फिर स्मॉल y, बस ये आ गया आपका। क्रॉस कर रहे हो किससे बेटा? जो देखो बेटा दोनों की गैमेट्स, दोनों के जीन से सेम है, तो दोनों के जीन से जो पॉसिबल पेयर्स ऑफ गैमेट्स हैं वो ये निकलेंगे। अब क्योंकि दोनों ही सेम है तो यहाँ पे कितना निकलेगा बेटा? ये RY कैपिटल R स्मॉल y
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, बात खत्म। तो आप क्या बना लोगे, अब आपको बनाना है ये, ठीक है भैया। मैंने ये लिया F2 जनरेशन लिया, मैंने क्या लिया F2 जनरेशन, क्योंकि F1 जनरेशन तो मैंने बना ली थी, अब मैं बना रहा हूँ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए मैंने क्या किया, सबसे बढ़िया, ठीक है, मैंने लिया ये, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा आर वाई, ये लिया मैंने आर वाई, ये देखो बेटा आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कितना आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, बात खत्म। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे पकड़ लिया, ये चारों मैंने यहाँ लगा दिए, एक आर वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और कितना आ गया स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बंद कर लिया चार उसमें, ठीक है, ये ऐसे हमने कर लिए, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है, स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे चार रोज हैं, तो इसको ऐसे करा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे करा, ठीक है, ये बन गया आपका, बिल्कुल बन गया होगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इन सबसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले को, तो कितना देगा आर आर वाई वाई, ये कितना आ गया आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसमें कितना आ गया आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसको इससे करेंगे तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे करेंगे तो दो कैपिटल आर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे दो कैपिटल आर और दोनों स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे एक कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई दोनों कैपिटल वाई। इसको इससे करेंगे तो दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे दोनों स्मॉल आर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एंड में क्या आ जाएगा दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये पूरा F2 जनरेशन आपका बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही होगी आपको, ठीक है। आर आर वाले पहले लिखने हैं, वाई वाले बाद में, और आर में जो कैपिटल वाला है वो पहले लिखना है, ठीक है। आपने क्या करा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। तो छाप लो जल्दी भैया, जल्दी से छाप लो। 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। चलिए छाप लिया होगा। तो आपने इसमें देखा कि इसमें जो आएगा आपका फिनोटाइप की रेशियो, वैसे फिनोटाइपिक पूछा जाता है, होता तो वो दूसरा भी है, बट आपके सिलेबस में यही है फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा आपका, राउंड येलो होगा। क्या होगा भैया, राउंड येलो, क्या बात है। क्या होगा बेटा, राउंड ग्रीन होगा। क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, रिंकल्ड येलो होगा, ठीक है, रिंकल्ड येलो, या फिर रिंकल्ड क्या होगा भैया, रिंकल्ड ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9:3:3:1, ठीक है। इसको आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से छाप लो भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 2 1 जल्दी से, क्योंकि वन शॉट दे रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी हमें करना पड़ेगा। आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। अब आ गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या आ गया भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, द प्रोसेस इन विच sex of a person is determined, sex of a person is determined। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में कि सेक्स ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंड, ठीक है, कि क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके अंदर कौन से होते हैं बेटा, एक होता है एक्स, ठीक है, एंड एक होता है वाई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फीमेल में, ठीक है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स होता है, वो क्या होता है, एक एक्स होता है एंड दूसरा भी क्या होता है बेटा, एक्स होता है, ठीक है। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन देखें, सेक्स डिटर्मिनेशन देखें, ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स। तो मेल होगा,
ठीक है, क्रॉस कर रहा है किससे बेटा, फीमेल से, ठीक है। फिर क्या आ जाएगी, पेरेंट जीन्स आ जाएगी। जीन्स क्या है इसके अंदर बेटा, एक्स वाई, ठीक है, और इसमें क्या है, एक्स है, ठीक है। अब क्या निकाल दिया आपने, गैमेट्स निकाल दिए। क्या निकाल दिया भैया, गैमेट्स, ठीक है। तो गैमेट्स निकाल दे तो क्या ये एक्स होगा या फिर ये क्या होगा बेटा, वाई होगा। इसमें अगर निकाल दे तो ये एक्स होगा और यहाँ भी निकाल दे तो क्या है, एक्स है। देखो बेटा फीमेल जो है दोनों टाइम पे कुछ भी हो वो एक्स ही एक्स निकालेगी, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, आपने बना दिया एक्स स्क्वायर, फ्रंट स्क्वायर बना दिया आपने। तो आप F1 जनरेशन देखोगे, F1 जनरेशन देखोगे तो F1 जनरेशन में आपने देखा, क्या देखा, एक x है, ठीक है। यहाँ पे देखो x y, तो x y हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे देखो बेटा x तो x हमने यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई चालू कर दिया हमने, क्या चालू कर दिया भाई साहब, मल्टीप्लाई चालू कर दिया। x याद आएगा, ये भी कितना आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा x y वाला बाद में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x y। समझ में आ रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो आ गई ये आ गई गर्ल, ठीक है। ये कितने आ गए गर्ल, ये क्या आ गया बॉय, ये क्या आ गया बॉय। अगर हम बॉय रेशियो गर्ल देखेंगे, ठीक है, तो क्या आ रहा है बेटा 2:2, यानी कितना आ गया बेटा 1:1, यानी कि 50% चांस होते हैं किसके बेटा, मेल के, और 50% चांस होते हैं किसके बेटा, फीमेल के, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में ये मिथ है, ठीक है, अब तो नहीं है, बहुत पहले था या अभी भी होगा। काफ़ी ऐसे जगहों पे जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ फीमेल को इस चीज़ का क्या मानते बेटा, मानते हैं कि फ़ीमेल जिम्मेदार होती है सेक्स डिटर्मिनेशन। बट ऐसा कुछ नहीं होता, जिम्मेदार तो कोई भी नहीं होता, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। बट इसमें अगर देखा जाएगा वो भी डिपेंड किस पे करता है बेटा, फीमेल के वाई क्रोमोसोम्स पे। अगर फीमेल का वाई क्रोमोसोम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ये डिपेंड करता है। अगर वाई निकल जाएगा तो XY बन के क्या बन जाएगा बेटा, बॉय बन जाएगा। तो डिपेंड करता है किससे बेटा, बॉय पे। ये भी बट नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। हमने पूरे एक वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर दिया, काफ़ी एनर्जी लगी, ठीक है। बट आपको क्या करना है, इस चीज़ को रिवाइज करना है। अगर मैं थोड़ा स्पीडली कराया तो उसको रोक के देखना है, नोट्स बनाने अच्छे से और मेहनत करनी है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने करा दी है, बाकी मैं क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते रहिए, करते रहिए मेहनत, और बोर्ड आने वाले हैं तो बेटा मेहनत तैयार कर दो, ठीक है। मेहनत स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपनी जितनी भी चीज़ें हैं रिवीजन स्टार्ट कर दो, मेहनत करो दबा के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा, टेक केयर।